हेलो नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश में जैसा कि लोकसभा चुनाव के बाद योगी जी पूरे एक्शन में हैं। अब एक्शन में आने के बाद बैठक बुलाई गई थी। बैठक बुलाने के बाद देर रात को ट्वीट किए जाते हैं कि वैकेंसी की जो शिक्षा चयन आयोग है वह कैसे काम करेगा, वह कैलेंडर के संबंध में कैलेंडर बनाए, उस हिसाब से वैकेंसी निकाले। नियमावली में क्या परिवर्तन किया गया है, पेपर लीक के संबंध में भी बताया गया कि यह क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कैसे सेंटर बनाए जाने चाहिए ताकि ऐसी समस्या ना आए, सुचितापूर्व परीक्षाएं कराई जा सके। तो इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। लगभग 7 ट्वीट देर रात हुए आपके भविष्य को लेकर के, शिक्षा चयन आयोग हो चाहे एग्जाम को लेकर के हो, इन सब के बारे में अब बिल्कुल वैकेंसी का कौन कौन सी वैकेंसी, कौन कौन सी नौकरी आपके लिए आ सकती हैं, किसका पिटारा खुल सकता है, इन सब के बारे में आप जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा चयन आयोग के संबंध में। देखिएगा, ट्वीट हुआ है 11 बजे रात को हुआ है और 8 तारीख को 11 बजे ट्वीट हुआ है। अब देखिएगा, प्राथमिक, माध्यमिक, प्राविधिक, व्यावसायिक आदि शिक्षण संस्थानों में शिक्षक चयन की प्रक्रिया में बड़ा सुधार करते हुए हाल ही में उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का गठन किया गया है। ये तो जान ही रहते अभ्यर्थी की गठन हो रहा है, 3-4 साल लग गए गठन होने में। इसके सदस्य नामित किए जा चुके हैं, अध्यक्ष की नियुक्ति भी की जा चुकी है। यहाँ तक तो पता है अभ्यर्थी को भी कि भाई इसके अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सके। यथाशीघ्र नवगठित आयोग चयन की कार्यवाही समय से प्रारंभ करने की अपेक्षा है। योगी जी ने कहा है कि ये चयन की अपेक्षा है। अब यहाँ तक तो आप भी लोग जान रहे हो कि यहाँ तक कार्यक्रम तो पहले से ही चला आ रहा है, लेकिन इसमें कहा क्या गया है, सबसे अच्छी बात कही गई कि आपका एग्जाम हो उसकी एक तारीख पता होनी चाहिए कि इस तारीख में एग्जाम होगा, तो आप अपनी तैयारी उस हिसाब से कर सकते हो। चयन आयोग से अपेक्षा है कि वह भर्ती परीक्षा, इन्होंने कहा कि ऐसे हमने शिक्षा चयन आयोग नहीं बनाया है, काम करने के लिए बनाया है। और चयन आयोग से अपेक्षा है कि भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर समय से जारी कर दो, कैलेंडर जारी कर दो। कैलेंडर के अनुसार परीक्षा न होने से अभ्यर्थियों को असुविधा होती है, अर्थात आपकी समस्या, हम अभी तक जान रहे थे कि समस्या नहीं पहुंच रही, देखिएगा समस्या चुनाव के बाद सारी पहुंच गई। चुनाव तक पहुंच रही थी लेकिन अब और अच्छे से पहुंचेंगी, इसका ध्यान रखा जाए। सभी चयन आयोग परस्पर समन्वय से यह सुनिश्चित करें कि एक दिन में एक परीक्षा आयोजित हो, 2 परीक्षाएं भी ना आयोजित करवाओ, एक परीक्षा आयोजित करवाओ, कैलेंडर दे दो ताकि अभ्यर्थी तैयारी कर पाए, परेशान न हो। कतिपय पदों के लिए शैक्षिक अर्हता निर्धारण में समकक्ष योग्यता के संबंध में विसंगतियों की योग्यता जो प्राप्त हुई है, जैसे विसंगतियां दूर की जाएं। शैक्षिक अर्हता के निर्धारण की योग्यता क्या है उसके बारे में पूरी डिटेल एक तरह से दे दी जाए, उस पर कर लिया जाए, विचार कर लिया जाए। संबंधित विभाग द्वारा प्रकरण का समाधान कर आयोग को सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए। तो अब आपको ओवरऑल समझ में आ गया कि शिक्षा चयन आयोग पूरी तरह एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद कौन सा एग्जाम करवा सकता है, तो यूपी टेट और सुपर टेट, यूपी टेट और सुपर टेट। सुपर टेट जैसे प्राइमरी की वैकेंसी सबसे बड़ी वैकेंसी आती है, तो सबसे पहले जहां तक है यूपी टेट होगा, फिर उसके बाद सुपर टेट होगा और बाकी 6 to 8 टीजीटी, पीजीटी, इन सब में वैकेंसी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि पूरी तरह से शिक्षा चयन आयोग एक्टिव होगा। जब राज्य के मुख्यमंत्री रात को 11 बजे जो सीएम ऑफिस से ट्वीट हो सकता है, तो अब सोचिएगा शिक्षा चयन आयोग कितना एक्टिव होगा। तो परीक्षाओं की शुचिता के संबंध में देखिएगा, नियमावली के बारे में बताएगा कि शुचिता के संबंध में आवश्यक सुधार की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव लानी चाहिए। नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग द्वारा चयन आयोग से संपर्क संवाद कर यथाशीघ्र लागू किया जाना चाहिए कि परीक्षाओं शुचितापूर्ण होनी चाहिए। ई अध्याचन की व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। सभी विभागों की नियुक्ति अध्याचन भेजने से पूर्व नियमावली का सूक्ष्मता से परीक्षण किया जाना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया में आवश्यक विलंब न किया जाए। कि जैसे वैकेंसी 2018 में आई थी उसका भी अभी तक सिलेक्शन हो गया है, तो वह मतलब नहीं हो पा रहा है, मतलब अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। कोई वैकेंसी अभी पेंडिंग में पड़ी हुई है, तो उन सबको भी आवश्यक विलंब ना हो, उस विलंब को देखते हुए या तो ये छात्र अब पूरी तरह एक्टिव हो चुके हैं क्योंकि ये भी विलंब कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें बताई गई। पेपर लीक के संबंध में योगी जी के द्वारा बताया गया है कि पेपर लीक, भाई अभी मान लीजिए अब शिक्षा चयन आयोग एक्टिव ही हो गया, अगर पेपर करवाता है तो क्या गारंटी कि अब पेपर सही हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम लीक हुआ, इससे पहले यूपी टेट का एग्जाम लीक हुआ। तो इसके बारे में भी बताया गया है कि युवाओं के हितों के संरक्षण के लिए संकल्पित है, अर्थात ये सरकार जो है या योगी आदित्यनाथ जी युवाओं के हितों के संरक्षण के लिए संकल्पित है। हर एक युवा की मेहनत
मेधा और प्रतिभा का सम्मान है। बहुत अच्छी बात है। पेपर लीक और साल भर गैंग जैसी अराजक गतिविधियों का बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसी अपराध में संलिप्त हर अपराधी के खिलाफ ऐसी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी कि जो नजीर बनेगी, मतलब जो पकड़ा जाएगा उसको साथ ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो नजीर बनेगी। अगर ये अच्छा हो जाता तो और ही अच्छा है, क्योंकि स्टूडेंट 3 से 4 साल एक एग्जाम के लिए मेहनत करता है और 3-4 साल छोड़ दो, उससे पहले उसका ही प्रोसेस होता है, तब जाकर के वह एग्जाम देता है। एग्जाम के बाद क्या होता है, पेपर लीक की संभावनाएं आती हैं, जिस कारण अभ्यर्थी डिमोटिवेट होता है। ऐसे प्रकरणों के अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कठोर कानून लाया जाएगा, जिसके दृष्टिगत यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पेपर लीक के संबंध में अगर पेपर लीक होता है तो ऐसे नियम या कानून बनाए जाएंगे जिससे पेपर लीक करवाने वालों के मन में डर बना रहे। अब देखो आगे चल करके होता क्या है, आप क्या सोच रहे हैं जरूर बताइए। अब देखिएगा पेपर लीक के संबंध में और भी बताएगा कि हर पाली में 2 या अधिक पेपर सेट जरूरी होने हैं, कि 2 पेपर सेट बना दो या 2 से अधिक पेपर सेट बना दो, एक पाली में एग्जाम हो रहा है। पहले आप देखे होंगे एक पाली में एक ही पेपर सेट होता था। अब इन्होंने कहा कि 2 पाली में जो है ये हर पाली, जैसे एक पाली मान लीजिए 10 से 12 एग्जाम आपका हो रहा है, इसमें कम से कम 2 सेट बना दो कि बंदे को अगर मिल भी गया तो पता लगे उसको दूसरा पेपर मिल गया। तो प्रत्येक सेट के प्रश्न पत्र की छपाई अलग अलग एजेंसी को दी जाए, ये भी सही बहुत अच्छी बात। जैसे 10 से 12 आपका एग्जाम चल रहा है, उसमें 2 पेपर बनाए जाए, एक दूसरी एजेंसी को दिया जाए, एक दूसरी एजेंसी को दिया जाए, एक अच्छी बात है। पेपर कोडिंग को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। तलाशी लेने के लिए महिला कर्मियों की तैनाती की जाए, ताकि महिला कर्मियों जो महिलाएं जो फीमेल एग्जाम देती हैं उनकी भी जांच हो सके। और सूचिता गोपनीयता के दृष्टिपूर्ण चयन आयोगों को परीक्षा से पूर्व, परीक्षा के दौरान, परीक्षा के उपरांत शासन स्तर पर एसटीएफ से संपर्क करते रहना चाहिए। ओवरऑल बताने का प्रयास किया गया है कि पेपर लीक के संबंध में कैसे कड़े कानून बना करके, पेपर कैसे डबल बना करके अभ्यर्थियों को इधर से उधर, जैसे अगर उनको पेपर मिल भी जाए तब भी वहां पर दूसरा पेपर मिल जाएगा तो उनके लीक का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये भी अच्छी बात है अगर ऐसा हो जाता है। अब उसके बाद देखिएगा चयन परीक्षाओं के राजकीय माध्यम, जो एग्जाम सेंटर के संबंध में बताया गया है कि एग्जाम सेंटर कौन बनाए जाने चाहिए जहां से पेपर न लीक हो। चयन परीक्षाओं के राजकीय माध्यमिक डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज अथवा साफ सुथरे ट्रैंक ख्याति प्राप्त संपन्न वित्त पोषित शैक्षिक संस्थानों को सेंटर बनाया जाए। सेंटर वहीं होंगे जहां सीसीटीवी की व्यवस्था हो, या सुनिश्चित कराएं कि नगरीय क्षेत्रों में ही हो, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में ना हो, नकल के चांस बढ़ जाते हैं। परीक्षा क्षेत्र निर्धारण में महिलाओं और दिव्यांगों की अपेक्षाओं का ध्यान रखा जाए। यदि एडेड कॉलेज को सेंटर बनाया जाता है तो संबंधित प्रबंधक परीक्षा व्यवस्था को कहीं और सम्मिलित ना होने दिया जाए। तो ये सारी चीजें बात की गई हैं, जिसमें शिक्षा चयन आयोग को भी एक्टिव कर दिया जाएगा और उसके बाद कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा कि कौन सा एग्जाम कब होगा। अब ये देखो कितना लंबा समय लगता है, या योगी जी एक्टिव हो चुके हैं तो जल्द ही होगा, लग रहा है कि बहुत जल्दी ये सारी चीजें हो जानी चाहिए। अब आपको इन सबको सारी सूचनाओं को लेकर के, अब जब इस तरह उत्तर प्रदेश सरकार रात को एक्टिव हो सकती है, सीएम ऑफिस की तरफ से देख रहे हो 11 बजे लगभग ये सारी चीजें मैसेज की गई हैं, मतलब एक ट्वीट किए गए हैं। आप समझ रहे हो कि आप किस स्तर पर वैकेंसी अब आगे भविष्य में आ सकती हैं, 1-2 महीने में देखने को मिल सकती हैं। बस आपको करना क्या है, आप अपने प्रिपरेशन में लग जाओ, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम में प्रिपरेशन में लग जाओ। और उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के बाद यूपी टेट होगा, सुपर टेट होगा, जिसकी बेहतरीन क्लासें आपको दी जाएंगी हमारे द्वारा, बिल्कुल तरीके से दी जाएंगी और अच्छा स्कोर कर पाओगे हमारे द्वारा, बहुत कम समय में कर पाओगे। तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से बताते हैं। ऐसे अगर लाना होता तो हम न्यूज ला करके बता देते, लेकिन हमने पूरी बताया नियमावली के संबंध में, कैलेंडर के संबंध में, शिक्षा चयन आयोग के संबंध में और एक पेपर लीक के संबंध में। 4 चीजें निकल करके आई थी, और एग्जाम सेंटर के संबंध में। और अगर कोई खबर निकल करके आती है तो बिल्कुल ऑथेंटिक दिया जाएगा, कोई अफवाह से बिल्कुल दूर रहते हैं, अफवाह की चीजें नहीं दी जाती यहाँ पर। तो चैनल सब्सक्राइब करके अभी सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा, आप भी एक्टिव हो जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।